गांव की पगडंडी पे नंगे पांव दौड़ता हुआ वो लड़का जिसका नाम था रवि अक्सर स्कूल के पास रुककर क्लास के अंदर झांकता। फटी कमीज, बगैर चप्पल और आंखों में चमक, ये उसकी पहचान थी। वो स्कूल का छात्र नहीं था और पढ़ाई के प्रति उसका आकर्षण ऐसा था जैसे प्यासे को पानी। रवि का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक खेतीहर मजदूर थे जो रोज कुएं से पानी निकालते और दूसरों के खेतों में काम करते। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती। घर की हालत ऐसी कि कभी एक वक्त का खाना मिल जाए तो दूसरे वक्त की गारंटी नहीं। रवि सुबह 4 बजे उठता, पहले अपने घर का पानी भरता, फिर पड़ोसी की चाय की दुकान पर जाकर बर्तन साफ करता और अखबार बांटने निकल जाता। ये सब करने के बाद वो जब स्कूल के बाहर खड़ा होता तो बस एक ही सपना उसकी आंखों में तैरता, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी बनूंगा कुछ पाला। रवि के गांव के स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन वो स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता था। कारण था फीस और किताबों की कमी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल श्री शास्त्री जी ने रवि को खिड़की से झांकते देखा। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम स्कूल के अंदर क्यों नहीं आते बेटा? रवि ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं और किताबें भी नहीं हैं, पर मैं बाहर से सुन लेता हूँ। शास्त्री जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रवि का नाम स्कूल में मुफ्त में दर्ज कराया और पुरानी किताबें दिलवाईं। रवि की दुनिया बदल गई। अब वो स्कूल के अंदर बैठता, ध्यान से पढ़ता और हर सवाल का जवाब सबसे पहले देता। रवि को स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। स्कूल के बाद उसे फिर वही काम करने जाना पड़ता, बर्तन, चाय की दुकान और अखबार। कभी कभी तो वो होमवर्क तक नहीं कर पाता, पर वो थकता नहीं था। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, गणित प्रश्नोत्तरी। गांव के कई बच्चे शामिल हुए। सभी के पास पेन, कॉपी, समय और माहौल था, लेकिन रवि के पास सिर्फ आत्मविश्वास था। और उसी आत्मविश्वास के बल पर वो प्रतियोगिता जीत गया। ये उसकी पहली जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया और आगे बढ़ने की शक्ति दी। माँ का बलिदान। रवि की माँ उसकी पढ़ाई के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती थी। एक बार जब स्कूल ट्रिप का 100 रुपये देना था तो माँ ने अपनी चूड़ी बेच दी। रवि को जब ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने कहा, बेटा एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, तब मेरी ये चूड़ी से भी कीमती चीजें तू मुझे देगा। ये शब्द रवि के जीवन की प्रेरणा बन गए। 10वीं में रवि ने जिले में टॉप किया। मीडिया ने उसकी कहानी छापी, गरीब लड़का बना जिले का टॉपर। अब उसे एक स्कॉलरशिप मिली जिससे वो शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जा सका। शहर में उसका संघर्ष नया था। यहाँ सब कुछ तेज था, पढ़ाई, प्रतिस्पर्धा, जीवन। पर रवि ठहरा नहीं। वो रात को कोचिंग पढ़ाता, दिन में खुद पढ़ता और कभी खाली समय में लाइब्रेरी में बैठकर ज्ञान अर्जित करता। उसने कभी मोबाइल नहीं लिया, कभी पार्टी नहीं की। वो जानता था कि हर पल कीमती है। 12वीं में फिर से टॉप करने के बाद रवि ने आईआईटी की तैयारी शुरू की। गांव के लोगों को विश्वास नहीं था कि उनका रवि आईआईटी में जा सकता है, लेकिन उसने कर दिखाया। तीसरी कोशिश में रवि ने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला पाया। ये वही रवि था जो कभी स्कूल की खिड़की से क्लास झांका करता था। अब उसकी आंखों में चमक नहीं, आत्मविश्वास था। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी पाई। रवि की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने तय किया कि वो हर साल अपने गांव के 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। आज उसके गांव में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है, उजाला शिक्षा केंद्र, जिसे रवि चलाता है। उसके शब्द आज भी गांव के बच्चों के लिए मंत्र है। अगर आपके पास हौसला है तो गरीबी भी आपको नहीं रोक सकती। निष्कर्ष, रवि की कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो हालातों से हार मानने की सोचता है। गरीबी एक परिस्थिति है, पर संकल्प वो शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। रवि ने ये साबित कर दिया कि अगर मन में लगन हो तो आकाश की ऊंचाई भी छोटी लगती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।